सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि ये भाग शादी एक सज़ा का दूसरा भाग है। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि कोई और कहानी है। दरअसल ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो आप लोग प्लीज़ इस कहानी के इस भाग को ध्यान से ज़रूर सुनिए। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रो यानी कि अंतर्राष्ट्रीय और विश्लेषण स्कंध भारत की एक अंतर्राष्ट्रीय गुप्तचर सीक्रेट संस्था जिसका मुख्य कार्य जानकारी इकट्ठा करना, आतंकवाद को रोकना व गुप्त ऑपरेशन को करना इत्यादि है। तो वहीं आज अर्ली मॉर्निंग ही रो के हेडक्वार्टर मुख्यालय नई दिल्ली में हल्की हलचल थी। कॉन्फ्रेंस रूम में कुछ लोग बैठे हुए आपस में बातें कर रहे थे, जहां उन सभी को एक शॉर्ट नोटिस पर बुलाया गया था, लेकिन कारण किसी के पास नहीं था। तभी कॉन्फ्रेंस रूम के गेट को खोलते हुए सामंत गोयल अंदर आए, जिन्हें देखते ही वहां मौजूद सभी अपनी जगह पर सीधे खड़े हो गए। सामंत गोयल वहां मौजूद सीक्रेट एजेंट के संस्था कार्यपालक सचिव, उम्र तकरीबन 50-55 के बीच होगी, चेहरे को क्लीन शेव्ड, लेकिन उम्र का पड़ाव कहिए या काम का प्रेशर, आंखों के नीचे काला घेरा व चेहरों पर झुर्रियाँ साफ देखी जा सकती थी, क्योंकि इनके अंडर में सभी सीक्रेट ऑपरेशन को एग्जीक्यूट किया जाता था, जिसकी वजह से इनके कंधे पर एक बड़ी जिम्मेदारी थी। वहीं सामंत गोयल कॉन्फ्रेंस रूम में सीधा अंतर आते ही बस इतना ही बोले, ओके एवरीवन, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हमें एक मगरमच्छ का शिकार करना है। मगरमच्छ का? एक्सक्यूज मी सर, इज इट पार्ट ऑफ जोक? वहाँ मौजूद सभी एजेंट एक दूसरे की तरफ देखते हुए बोले, लेकिन सामंत गोयल, जो उनके सवाल को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए अपने पीछे ही आ रहे एक दूसरे एजेंट को कुछ इशारा करते हुए आगे बोले, समीर, इन्हें उस मगरमच्छ के दर्शन कराओ जिसका आज हम शिकार करने वाले हैं। समीर अग्निहोत्री, रो का सबसे काबिल व होनहार एजेंट, जिसकी उम्र लगभग 26 या 27 वर्ष होगी, जो सामंत गोयल के इशारे को समझते ही आगे बढ़ा और प्रोजेक्ट ऑन करते हुए एक तरफ खड़ा हो गया, जहां सामने लगे डिस्प्ले पर एक आदमी की पिक्चर थी जिसकी उम्र तकरीबन 60-65 वर्ष होगी। जिसे देखते हुए सामंत गोयल ने बोलना शुरू किया, हेलो जेंटलमैन, आज आप लोगों को अचानक से इस तरह बुलाने के पीछे हमारी संस्था का सिर्फ एक ही मकसद है। यह सिर्फ आज ही नहीं, आगे आने वाले भविष्य में भी हमारा पहला कर्तव्य यही है कि हमें अपने देश को अपराध मुक्त करना है, उन्हें उनकी ही भाषा में उन्हें जवाब देकर उन्हें इस दुनिया से हमेशा के लिए खदेड़ देना है। सर, ये हमारा फ़र्ज है और आगे भी हम अपने फ़र्ज पर अटल रहेंगे। लेकिन सर, आज इस तरह मगरमच्छ का शिकार करना, ये बात हम समझ नहीं पाए। सामंत गोयल की बातों को सुनते हुए सबके बीच से खड़ा एक एजेंट बोला, जिसे सुन सबके आगे खड़े सामंत गोयल के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान फैल गई। तभी अपने पीछे लगे डिस्प्ले पर एक 60-65 वर्ष के वृद्ध आदमी की पिक्चर की तरफ इशारा करते हुए सामंत गोयल बोले, यशवर्धन ठाकरे, इसे यहाँ मौजूद हर कोई पहचान रहा होगा। यस सर, ग्रुप में पीछे खड़े एजेंट एक साथ बोले। माफिया वर्ल्ड का बेताज बादशाह, जो पहले एक मामूली चोर हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे ड्रग्स बेचने का काम करने लगा, फिर इसका माफिया अंडरवर्ल्ड वालों के साथ उठना बैठना होने लगा, फिर आज ये खुद उनका बादशाह बन चुका है। माफिया वर्ल्ड का भी एक नियम होता है, जो सबसे ज़्यादा ताकतवर व काबिल होता है वो इनकी दुनिया का किंग बनता है, या ये कह सकते हैं कि इनकी दुनिया का उत्तराधिकारी माफिया किंग कहलाता है। जहां आज इसी किंग की कुर्सी पर यशवर्धन ठाकरे बैठा हुआ है, तो क्या सर हम इस यशवर्धन ठाकरे को मारना है? कहीं मगरमच्छ के शिकार से आपका मतलब इस यशवर्धन ठाकरे से तो नहीं है? एक एजेंट ने कहा, जिस पर सामंत गोयल अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए बोली, हमें यशवर्धन ठाकरे से फिलहाल में कोई खतरा नहीं है, क्योंकि यशवर्धन ठाकरे सालों पहले सरकार को अपनी जुबान दी थी कि जब तक वो किंग की कुर्सी पर बैठा है तब तक देश की जनता में कोई हिंसा नहीं होगी और ना ही जनता के सुख चैन में कोई बाधा आएगी। एक्सक्यूज मी सर, हम अभी तक यहाँ आने का कारण नहीं जान पाए हैं कि हमें
इस तरह अर्जेंट नोटिस पर क्यों बुलाया गया है? एक एजेंट ने कहा। दरअसल हमें शिकार यशवर्धन ठाकरे का नहीं बल्कि इस शख्स का करना है। कहते हुए सामंत गोयल ने समीर को इशारा किया, जिसके साथ ही डिस्प्ले से यशवर्धन का चेहरा हटते हुए एक नया चेहरा सामने आ गया, जिसे देखते ही वहां मौजूद सभी एजेंट चौंक गए थे। जहां उनकी आसपास में कानाफूसी तक शुरू हो चुकी थी, तभी सबके बीच से एक एजेंट ने बोला, सर, ये चेहरा तो इंडिया के सबसे यंग व इंटेलिजेंट बिजनेसमैन मानव सिट्ठी का है, लेकिन हमें इनका शिकार। एक एजेंट की बात को सुन सामंत गोयल हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा, तो पहले आप लोग ही बताइए कि डिस्प्ले पर दिखने वाला शख्स यानी कि मानव सिट्ठी के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? सर, मानव सिट्ठी को तो इंडिया का बच्चा बच्चा जानता होगा। कोहिनूर होटल्स एंड रिजॉर्ट्स का मालिक, जिसके ब्रांच आपको इंडिया के हर शहर में देखने को मिल जाएंगे। यहाँ तक कि अब ये भी खबर सुनने को मिल रही है कि इंडिया के बाहर भी कुछ शहरों में इसके होटल्स की ओपनिंग सेरेमनी रखी गई है, जिसका सीधा मतलब यही हुआ कि अब इसका बिजनेस इंडिया के बाहर तक भी फैल रहा है। वहीं इंडिया का सबसे यंग बिजनेस टाइकून, जो अभी मात्र 24 साल का है, हर साल बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतते हुए आ रहा है। यहाँ तक कि जितने किसी एक्टर्स के फैन फॉलोअर्स नहीं होते, उससे कहीं ज़्यादा इसके हैं। और सर, इंडिया की गर्ल्स। उस एजेंट ने अभी इतना ही कहा था कि तभी सामंत गोयल उसके सामने अपने हाथों का इशारा कर उसे रोकते हुए बोली, खैर, जितना मेरे इस दोस्त ने मानव सिट्ठी के बारे में बताया, मुझे लगता है कि यहाँ मौजूद सभी ये बात जानते होंगे। चलिए, आप लोगों को मैं एक सच्चाई से अवगत कराता हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोगों से मेरा एक छोटा सा सवाल था। क्या यहाँ कोई मानव सिट्ठी के बैकग्राउंड को जानता है? मेरा मतलब था कि वो कहाँ पैदा हुआ है, उसके माँ बाप कौन हैं, वो लोग इस वक्त कहाँ हैं? सामंत गोयल के इस सवाल पर वहाँ मौजूद एजेंट के चेहरे झुक गए, जिसका मतलब साफ था कि सामंत गोयल के पूछे गए सवालों का जवाब वहाँ किसी के पास नहीं था। जिसे देख वह थोड़ा हंसते हुए बोली, चलिए, कोई बात नहीं, फिलहाल आप लोग बैठ जाइए, क्योंकि कहानी थोड़ी लंबी होने वाली है और उसके बाद मानव सिट्ठी जैसे मगरमच्छ का शिकार करने भी जाना है, तो पैरों को अभी आराम की ज़रूरत है। सामंत गोयल के इन बात को सुनते ही वहाँ मौजूद सभी एजेंट अपनी कुर्सी पकड़ लिए थे, जिन्हें देख वो चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान लाते हुए बोले, ये कहानी है मात्र 18 साल पहले की। उस वक्त यशवर्धन ठाकरे का जुर्म अपनी चरम सीमा पर था। गैर कानूनी हथियारों की खरीदारी, फिरौत, ड्रग्स की सप्लाई, यहाँ तक कि उस वक्त उसने लड़कियों के व्यापार तक को नहीं छोड़ा था। आए दिन इंडिया से लड़कियों का ट्रांसपोर्ट होने लगा था। शहरों व इलाकों में दंगे, मारपीट आए दिन होने लगे थे। जहाँ इसकी हरकत ने कानून के नाक में भी दम कर रखा था, तभी कुछ काबिल व जाबाज पुलिस ऑफिसर ने उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया और उनकी किस्मत अच्छी निकली जो यशवर्धन ठाकरे उनके जाल में फंस गया। लेकिन अचानक से पलक झपकते ही किस्मत की बाजी पलट गई और यशवर्धन ठाकरे उनकी पकड़ से भाग निकला। लेकिन उन ऑफिसर्स ने भी काफ़ी बुद्धिमानी से जाल बिछाया था, जिससे बचते हुए यशवर्धन ठाकरे थक चुका था। जहां बस वो उन पुलिस ऑफिसरों के हाथ में आने ही वाला था कि तभी दो छोटे लगभग 6 साल के बच्चों ने उसे बचा लिया, क्योंकि उस वक्त ठाकरे खुद को बचाते हुए मुंबई की छोटी बस्तियों में घुस चुका था, जहां उन दो बच्चों ने उसे छिपने की मदद की और अंत में उन पुलिस ऑफिसर्स के हिस्से में सिर्फ हार नसीब हुआ। तो वहीं उन दोनों बच्चों ने खुश होकर ठाकरे ने उनसे कुछ मांगने को कहा। तभी उन दोनों बच्चों ने ठाकरे के सामने एक छोटे से बच्चे को रखते हुए कहा, जो अभी मात्र कुछ महीनों का था, इसे खाना चाहिए और हमें पैसा व पावर चाहिए। उस वक्त एक छोटी उम्र के बच्चे के मुंह से इतनी बड़ी मांग सुनकर ठाकरे चौंक गया, लेकिन तभी उसके चेहरे पर एक शैतानी हंसी फैल गई। साथ ही उसने कुछ सोचते हुए अपनी जेब से एक लोडेड गन निकाली और उन दोनों मासूमों के सामने रखते हुए बोला, जिस दिन इसे चलाना सीख जाओगे, समझ जाना, उस दिन से ये दुनिया तुम्हारे कदमों में झुकने लगेगी। और जब
दुनिया झुकेगी। उस वक्त पैसा और पावर दोनों नंगे पांव दौड़ते हुए तुम्हारे कदमों को चूमेगा। इतना कहते हुए सामंत गोयल शांत हो गया। तो वहीं उन्हें इस तरह अचानक से शांत होता देख एक एजेंट बोला, सर आगे क्या हुआ? वो दोनों बच्चे कौन थे? क्या उन्होंने उस गन को चलाना सीख लिया? जिसे सुन सामंत गोयल एक लंबी सांस छोड़ते हुए बोले, वो दो नहीं, उस वक्त वहाँ 3 बच्चे थे जिन्हें खाना, पैसा और पावर चाहिए था। सामंत गोयल के इतना कहते ही वहाँ बैठे सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे, क्योंकि उन 3 की गिनती में उस छोटे बच्चे की भी गिनती हो रही थी जो अभी मात्र कुछ महीनों का ही था। तो क्या जुर्म की दुनिया में उसका भी योगदान है? इन सवालों के साथ सभी एजेंट की नज़रें सामंत गोयल पर टिक चुकी थी, जिसके बिना कुछ कहे ही सामंत गोयल भी उनके अंदर चल रहे सवालों को समझ चुके थे। साथ ही वह हल्का मुस्कुराते हुए बोले, मुंबई के झुग्गी बस्तियों में ना जाने कितने परिवार आज भी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। 18 साल पहले इन्हीं बस्तियों में एक परिवार था, एक औरत जो गर्भ से होने के बावजूद भी फैक्ट्रियों में काम करते हुए अपने 2 बच्चों का पेट पाल रही थी, जबकि तीसरा भी उसके पेट में था। पति का साया कुछ महीने पहले ही इस दुनिया से उठ चुका था। उस रात तूफान की रात थी। बाहर तड़कती बिजलियों के साथ मूसलाधार बारिश हो रही थी। तभी अचानक से वो औरत एक दर्द से चीख उठी, जहां उस वक्त उसका सहारा कोई नहीं था सिवाय उसके उन 2 बच्चों के, जो उस बारिश में अपनी माँ को काफ़ी मुश्किलों से हॉस्पिटल ले गए, लेकिन जेब में पैसे ना होने की वजह से उसकी माँ ने फुटपाथ पर ही अपने तीसरे बच्चे को जन्म दिया। उस वक्त उस औरत को भी समझ आ चुका था कि अब उसका आखिरी समय आ चुका है। उसने अपने दोनों बेटों को पास बुलाते हुए उनसे एक वचन लिया, तुम दोनों मेरी एक बात हमेशा याद रखना, इस दुनिया में हाथ फैलाओगे तो भीख मिलेगी, और अगर हाथ उठाओगे तो पैसा मिलेगा। यही है असली पावर। और जब पावर होता है तो पैसा खुद तुम्हारे कदमों को आगे बढ़कर चूमेगी। आज तुम दोनों मुझसे वादा करो, तुम दोनों इस दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बनोगे। उस वक्त तुम दोनों के पास पैसा और पावर दोनों होना चाहिए। वादा करो मुझसे कि मेरी इस आखिरी इच्छा को पूरी करोगे। उन दोनों बच्चों ने जैसे ही अपनी माँ के हाथों में हाथ रखते हुए ये बोला, हाँ माँ, हम वादा करते हैं, तब तक उसकी माँ ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। सामंत गोयल इतना कहते हुए शांत हो गए। जहाँ उनकी ये अचानक की चुप्पी वहाँ मौजूद एजेंट के अंदर खलबली पैदा कर रही थी। तभी एक एजेंट ने तुरंत बोला, सर आगे क्या हुआ? वो दोनों लड़के क्या सच में पावरफुल इंसान बने? उस एजेंट की बातों को सुनकर सामंत गोयल ने भी अपने लिए एक कुर्सी सीधी की और उस पर बैठते हुए आगे बोली, उस वक्त उनकी माँ ने तो बस मंजिल दिखाई थी, जबकि रास्ता उन्हें खुद चुनना था। वो कहते हैं ना, जिस चीज़ को तुम शिद्दत से चाहो उसे पूरी कायनात मिलाने की साजिश करती है। ठीक उसके साथ भी यही हुआ। कुछ महीनों बाद ही यशवर्धन ठाकरे के बढ़ते कारनामों को रोकने के लिए कुछ ऑफिसर्स ने जाल बिछाया, लेकिन उसे उन्हीं लड़कों ने बचा लिया था। जिनके आगे क्या हुआ ये तो आप सभी जानते ही हो। लेकिन सर, क्या उन बच्चों ने गन चलाना सीखा? एक बार फिर से किसी ने ये सवाल उठा दिया था। तो वहीं इस बार सामंत गोयल हल्का मुस्कुराते हुए बोली, उन बच्चों ने गन चलाना नहीं सीखा, बल्कि उस वक्त ही चला दिया था। वाट चला दिया था मतलब? उस वक्त यशवर्धन ठाकरे ने अपनी बातों को पूरा करते हुए उसके सामने गन रखी ही थी कि तभी उनमें से एक बच्चे ने पीछे खड़े एक ऑफिसर पर गोली चला दी, जो उस वक्त यशवर्धन ठाकरे को ढूंढने में कामयाब हो चुका था। और वो बच्चा दूसरा कोई नहीं, इंडिया का मशहूर बिजनेसमैन मानव सेठी था। वाट क्या? लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? ग्रुप में बैठे एजेंट्स को इस तरह चौंकते हुए देख सामंत गोयल अपनी जगह से खड़े हुए और स्क्रीन पर मानव सेठी की पिक्चर को देखते हुए बोली, मानव सेठी जिसका सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया के बाहर भी कई होटल्स हैं, जहां उनके पीछे ये ड्रग्स, कोकेन, गोल्ड का स्मगलिंग करता है। अभी मात्र 24 साल का ये हैंडसम बिजनेसमैन, जिसके हैंडसम चेहरे के पीछे इतना बड़ा राज छिपा है, ये कोई नहीं देख सकता।
जहां अब ये यशवर्धन ठाकरे का दाहिना हाथ बनकर काम करता है, जो एक नकाब के पीछे रहकर भी देश की सरकार के साथ साथ दूसरे माफिया गैंग वालों का भी सिरदर्द बन चुका है। क्योंकि ये बात हम सभी जानते हैं कि इन माफिया गैंग का बिजनेस सिर्फ समुद्र के रास्ते से ही पॉसिबल है, लेकिन मुंबई के पश्चिमी तट पर सिर्फ मानव सिट्ठी का राज चलता है। इसके रहते दूसरे गैंग वालों को अपने माल का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, और अगर वो अपने माल को दूसरे रास्ते से भेजते हैं तो उन्हें पुलिस से पकड़े जाने का खतरा है। यहाँ तक कि समुद्र की मछलियों को भी तट तक आने के लिए मानव सिट्ठी की परमिशन लेनी पड़ती है। तो अब आप लोग खुद ही बताइए कि मानव सिट्ठी एक नायक है या खलनायक। तो वहीं सामंत गोयल की इस बात को सुनकर वहाँ एक चुप्पी छा गई थी, जिसे देख सामंत गोयल थोड़ा हंसते हुए स्क्रीन पर दूसरी पिक्चर को स्वाइप करते हुए बोले, खैर इसे भी आप लोग पहचानते ही होंगे। यस सर, रणविजय सिट्ठी, जिसकी उम्र 25-26 के आसपास होगी, साथ ही मानव सिट्ठी का बड़ा भाई और वर्ल्ड का टॉप क्रिमिनल लॉयर। आज तक रणविजय सिट्ठी का रिकॉर्ड रहा है कि उसने कोई भी केस नहीं हारा है। यहाँ तक कि ये हारी हुई बाजी को भी पलक झपकते ही पलट देता है। इसका दिमाग चीते से भी तेज दौड़ता है। ये जिस भी इंसान का केस लेता है वह भले ही फांसी के फंदे तक चढ़ने वाला क्यों न हो, लेकिन रणविजय सिट्ठी के दांव पेंच के आगे वह भी बच ही जाता है। सर, हमने ये भी सुना है कि रणविजय सिट्ठी की फीस करोड़ों में होती है, जो आम इंसान के बस की बात नहीं होती। इसलिए ये हमेशा बड़े बिजनेसमैन या पॉलिटिशियन का ही केस लड़ता है। इतना कहते हुए वह एजेंट शांत हो चुका था, जिसे देख सामंत गोयल हल्का मुस्कुराते हुए बोले, रणविजय सिट्ठी के बारे में आप लोग काफ़ी कुछ जानते हैं। चलिए बाकी बातें मैं बता देता हूँ। रणविजय सिट्ठी क्रिमिनल लॉयर के साथ साथ कोहिनूर होटल्स के मालिक यानी कि अपने भाई का पर्सनल लॉयर भी हैं, जिसकी छत्र छाया में होने की वजह से आज तक मानव सिट्ठी कानून के हाथों में आने से बचा हुआ है। उसके अंगेस्ट अरेस्ट वारंट जारी होने से पहले ही उसके बिल का पेपर रेडी हो चुका होता है, जो सिर्फ रणविजय सिट्ठी की मेहरबानी है। तभी स्क्रीन पर तीसरी पिक्चर स्वाइप होती है, जिसे देख सामंत गोयल अपनी बात को जारी रखते हुए आगे बोली, ये है अगस्त्य सिट्ठी, रणविजय सिट्ठी और मानव सिट्ठी का सबसे छोटा भाई। वैसे अभी ये एक स्टूडेंट है जिसकी उम्र 18 के आसपास है और आईटी डिपार्टमेंट में अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री ले रहा है। लेकिन आप लोगों को इसके मासूम चेहरे को देखकर धोखा खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर सांप का जहर किसी की ज़िंदगी ले सकता है तो सपोलों को भी कम में आंकना अपनी मूर्खता होगी। सर, हम कुछ समझे नहीं, एक एजेंट ने कहा, जिसे सुन सामंत गोयल कुछ क्षण के लिए किसी सोच में डूब गए, लेकिन तुरंत ही अपनी सोच से बाहर आते हुए बोली, ये कुछ साल पहले की बात है। उस दिन मैं अपनी टीम के साथ मानव सिट्ठी को अरेस्ट करने उसके विला पर पहुंचा था, क्योंकि आज तक हमें मानव सिट्ठी के खिलाफ यशवर्धन ठाकरे व उसकी गैंग के साथ में हमें होने का सबूत नहीं मिला है। लेकिन इस बात की भनक हमें काफ़ी सालों पहले ही लग चुकी थी, जहां हम हर वक्त अपनी नज़रें उसके ऊपर गड़ाए बैठे थे। तभी एक दिन हमें सफलता मिल ही गई, जब हमें मानव सिट्ठी और यशवर्धन ठाकरे गैंग के साथ में अकाउंटर ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट मिली। हम उसी बेसिस पर मानव सिट्ठी को अरेस्ट करने उसके विला में पहुंच गए थे, लेकिन वहां जाने पर रणविजय सिट्ठी पहले से ही अपने पैतरे खेल चुका था। उसके बावजूद भी उस दिन हमारी पारी उस पर भारी पड़ रही थी। उसके विला में ही हमारी आईटी टीम उसके अकाउंट डिटेल्स को ओपन करने लगी, जहां वह ओपन करने में कामयाब भी हो चुकी थी। लेकिन हमारे सामने चौंका देने वाली बात ये थी कि कुछ ही मिनट्स के अंदर मानव सिट्ठी का ट्रांजैक्शन डिटेल्स क्लियर हो चुका था, जिसे करने वाला उसका छोटा भाई खुद अगस्त्य सिट्ठी था, जो उस वक्त वहाँ सिर्फ एक स्कूल स्टूडेंट था। इस वक्त उसका दिमाग आईटी से डिग्री मात्र एक टाइम पास है, जबकि उसका दिमाग भी उसके अपने दोनों भाइयों जितना ही तेज दौड़ता है, और उसकी वजह से
हम एक बार फिर से मानव सिट्ठी को अरेस्ट करने में नाकामयाब रहे। सामंत गोयल की इन बातों को सुनते ही वहाँ मौजूद सभी शांत थे, लेकिन वहाँ सिर्फ सामंत गोयल के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान थी। तभी वह हल्का हंसते हुए बोले, लेकिन इस बार हम कामयाब होकर रहेंगे, क्योंकि मानव सिट्ठी और उसके दोनों भाइयों के खिलाफ हमें सारे सबूत मिल चुके हैं, जिसे खुद मेरे बेटे एक अंडरकवर ऑफिसर साहिल गोयल ने इकट्ठी की है। वह भी पूरे 2 साल तक उस मानव सिट्ठी का दाहिना हाथ बनकर उन्हीं दरिंदों के बीच में रहकर आज दुनिया की कोई ताकत उस दरिंदे मानव सिट्ठी को फांसी के फंदे तक ले जाने से नहीं रोक पाएगी। सो जेंटलमैन, आज मेरे साथ एक मगरमच्छ का शिकार करने कौन चल रहा है? अब तक इस स्टोरी के कुछ किरदारों के इंट्रोडक्शन थे। आगे भी नए किरदार आते रहेंगे, लेकिन अगले भाग से स्टोरी अपने ट्रैक पर चलेगी। धन्यवाद।